पूजा त्रिपाठी, आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। एनटीए को गठित ही इसी मकसद से किया गया था कि जो पहले गड़बड़ियां हो रही थी वो अब ना हो, लेकिन वो रुक नहीं रही है। समाधान क्या है? समाधान लेकर आइए ना। अनम्यूट कीजिए पूजा जी। हम समाधान की बात करते हैं पूजा जी। अभी मैं वेंकटमणि जी को सुन रही थी, उनको पूरे सम्मान के साथ, बच्चे अगर अपनी उम्मीद नहीं आ रही थी, बच्चों से कहा जा रहा फिर से पढ़ाई करिए, लेकिन वो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? उसी सिस्टम के लिए जहां पे कोई जवाबदेही ही नहीं है। ये यही धर्मेंद्र प्रधान जी थे जो 2024 में इन्होंने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बात से आगे बढ़ गई, जब सारा आया, सिर्फ एक संगठित गिरोह की बात नहीं है। एनटीए ने 3 दिन का विंडो दिया था सेंटर चेंज करने का, जिसमें 40,000 बच्चों ने अपना सेंटर चेंज किया था। उसमें से 26,000 बच्चों ने नीट निकाल लिया था उस साल। तो बड़ी बात कि 2016, 21, 24 और 26 में जब नीट परीक्षा लीक हो रही है, जब 23 लाख बच्चे नहीं, 23 लाख परिवारों का भविष्य दर में। देखिए, शिक्षा वो सीढ़ी है जिसपे चढ़कर एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा एक अपने लिए बेहतर जिंदगी के सपने देखता है। हर पेपर लीक उस सीढ़ी को खींच लेता है, और यहाँ पे कोई आंतरिक जिम्मेदारी नहीं है। आज अगर कोई भी वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती, जहां पे ये बार बार 2 साल में 2 बार इतने मैसिव स्तर पर पेपर लीक हो रहा है, तो सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाना चाहिए था। पर शिक्षा मंत्री कल भी सवालों से भागते हुए निकल गए। आप ना आंतरिक जवाबदेही की बात करते हैं, ना डेटा सुरक्षा की बात करते हैं, ना डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं, ना राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनटीए को तो बंद भी कर दीजिए, क्योंकि एनटीए की सुपरविजन में जिस तरह के एग्जाम हो रहे हैं, ये सब हमारे सामने है। अब बात समाधान की, देखिए मैं बोलूंगी कि 2024 में एक एंटी पेपर लीक का कानून भी लेकर आए। और अगर मैं इसको कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने एक प्री मेडिकल एग्जाम दिया है, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक डिग्री लेकर बनाई। पर यहाँ पे मैं बात करूंगी अशोक गहलोत जी की। मैं आज सुबह पढ़ रही थी कि जब उन्होंने पेपर लीक का कानून बनाया था, तो 6 महीने में जो एसओजी आज ये सारी कार्यवाही कर रही थी, ये उन्हीं के दौरान बनी हुई थी। और 6 महीने में 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी, 3 कोचिंग सेंटर्स बंद हुए थे, और एक कोई रमेश ढाका थे, उनके घर की संपत्ति कुर्क हुई थी, उनके यहाँ बुलडोजर भी चला था। पर आज जब ये आप एंटी पेपर लीक कानून बनाते हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने अधिकारी नपे, कितनी जवाबदेही तय हुई? कोई नहीं। सिर्फ किसी चिंटू पिंटू और किसी छोटे मोटे गिरोह के सरगना को पकड़ने से क्या ये रुक रहा है? नहीं, ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये बच्चों के सर पे मतलब चेहरे पर तमाचा है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं उस सिस्टम पे विश्वास करके। और बच्चे आज भी मेहनत करेंगे पूजा जी। आज अगर ये नई डेट निकाल देंगे बच्चे, बिल्कुल, बच्चों के सामने तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। लेकिन सौरभ दुबे हमारे साथ आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सौरभ, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए और कब तक